आइए आइए आइए। जी जी बिल्कुल आराम से एहतियात से चलिएगा, नाजुक पैर होते हैं ना लड़कियों के, कोमल जैसे। आइए आइए आइए। ये रहा आपका आलीशान अपना किराए का घर, मेन यूनिवर्सिटी रोड से चंद कदम आगे सपूरा चौरंगी, सीसीटीवी कैमरे की जेरे निगरानी अंगूरी रेजिडेंसी। अच्छा, वैसे यहाँ पानी वगैरह का क्या सीन है? अरे पानी, मीठा पानी, खारा पानी, तीखा पानी, हर किस्म का पानी 24 घंटे। उसके अलावा ब्लूटूथ, वाईफाई, यूट्यूब, हर कुछ फ्री और भी बहुत कुछ। जबरदस्त। वैसे अगर किराया कम हो जाए थोड़ा तो? अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है, हुकुम करे, फ्री के अलावा बताइएगा, क्योंकि मुझे भी आगे जवाब देना है। कितना दे सकते? अब बस यही कोई 10। मुजाहिद, ये कौन है? ये लड़की है। मुझे भी नजर आ रही है, पर ये इस घर में क्या कर रही है? ये हमारी नई किराएदार है। किराएदार? कौन सी किराएदार? सुने, ये बदतमीज लड़की कौन है? दरअसल ये यहाँ की मुलाजमा है। हो सकता है चिकनाई वाले बर्तन धोए हो, इसने चिकनाई दिमाग में चल गई। लेकिन मुलाजमा को ना बहुत फ्री करके रखा हुआ है आपने। क्या पता है इस घर की जो मालकिन है वो बड़ी रहम दिल है, इसलिए ये मुलाजिम सर पे चढ़े हुए। तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, अब एक कप चाय पिला दे। ओ हेलो बीबी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वही जो आप हैं। अरे आप इन्हें छोड़े, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, VIP दूध पत्ती, चीनी रोक के, पत्ती ठोक के। थैंक यू। और अगर ना साथ में नमकीन बिस्किट्स मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अबे ये तो फ्री हो गई, औरंगी टोन की है क्या? जी जी, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, पापे भी खिलाऊंगा, उसके साथ बाकर खाने के लिए बोले तो आपको गोशिया की नली बिरयानी खिलाऊं। अब खुद को नहीं देखा, लांडी का शपाटर। शपाटर? अरे टमाटर बोलती तो समझ भी आता। चले चले, आपको कमरा दिखाता हूँ, आइए आगे निकले। मुजाहिद मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाँ मुझे पता है, मैं मालकिन से बात करता हूँ, तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, मिल जाएंगे पैसे। जाओ जाके बावर्ची खाने को तेजाब से दो, बदबू आ रही है उसमें। जाहिल गवार कहीं का आया बड़ा। अरे अंगूरी माँ, आपका तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। घर में वैसी जगह नहीं और आपने किराएदार बुलवा लिए। किरण का कमरा है ना? है? किरण कहाँ जाएगी? बाढ़ में। मेरा मतलब है हमारे कमरे में। अरे हमारे कमरे में तो वैसी ही जगह नहीं है, पूरे बेड पे तो आपने कब्जा किया हुआ है, उसे कहाँ बिठाऊंगी, लिटाऊंगी? अरे जगह दिल में होनी चाहिए बुढ़ी बहू, वो एडजस्ट कर ले, कुछ पैसे आ जाएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। कब तक अपन दूसरों की रोटियों पे पलेंगे? अरे अंगूरी माँ, मैं अपना खर्चा बड़ी ईमानदारी से निकाल लेती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा दिमाग आपकी तरह कहाँ चलता है। मेरा कहने का मतलब था किरण हंगामा करेगी ना। अरे करने दे हंगामा, मेरे को भी दंगा करने आता है। अरे मगर, अरे अगर मगर छोड़ दे, तू कमरा रेडी करने की तैयारी कर। वो लड़की ने एडवांस दे दिया, एडवांस अपने पास पहुंच गया है। आप सच कह रही हैं? हाँ, इतनी सी छोटी सी बात के लिए अभी मैं कसमें खाऊं क्या? हाँ कसम खाती हूँ कि है, मैं झूठ हूँ? मैंने तो तेरा भी ख्याल रखा है। कैसा ख्याल? अरे एक टिक्का और मलाई बोटी मैंने तेरे लिए मंगा ली है। अरे अंगूरी माँ, आपको कैसे पता चला मुझे टिक्का और मलाई बोटी पसंद है? मेरे को तेरी और भी बातों का पता है, तू अगर नाराज नहीं हो और इजाजत दे तो अभी खुल के बता दे। अरे नहीं, टिक्का और मलाई बोटी तक रहे तो सही है, मगर किरण को कौन समझाएगा? ये तो भाई मैंने तुझे रिश्वत दे दी, एक टिक्का मलाई बोटी, अभी तू खा और आगे सोचना तेरा काम है, मेरे को टेंशन नहीं। चलें भाई, अगर आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप ही दी है तो कुछ ना कुछ तो मुझे आपके लिए करना पड़ेगा। चल जा कर। बेगम, शुक्र है अंगूरी माँ ने हमारा कमरा किराए पे नहीं दिया, वरना हम कहाँ जाते? जहन्नुम में। क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। जहन्नुम में। इंग्लिश में बोलूं क्या? मैं समझ गया बेगम, मगर अब ऐसा भी नहीं हो सकता बेगम, लेकिन आप प्लीज मुझे अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिए। सुल्तान, अपनी ये फजूल इंग्लिश बंद करें। अंडर एस्टिमेट। बेगम वैसे आजकल आप मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गई हैं। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वैसे टैकल कर रही हूँ जैसे आप हैं। बेगम अगर उस हिसाब से मैंने आपको टैकल किया ना तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्यों? धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, बल्कि सच कह रहा हूँ, बहुत सहली मैंने बदतमीजी और बदमाशी, बस अब बिल्कुल नहीं। सुल्तान, अब हमेशा की तरह अपना विक्टिम कार्ड मत खेला करें। और आप भी अपना ये औरत कार्ड मत खेला करें प्लीज। अच्छा, अब मैं समझी हूँ, तो जनाब को ये लगता है कि मैं हमेशा अपना औरत कार्ड खेलती हूँ? जी बिल्कुल, 100%, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर फेरी से बिना इजाजत किसने शादी की थी? भाई देखिए बेगम, आप सच सच बताएं, दिल पर हाथ रखकर मेरे सवाल का जवाब दें। अगर मैं आपसे इजाजत लेता तो क्या आप इजाजत देती? कभी नहीं।
तो बेगम फिर क्या फायदा इजाजत लेने का? ये ठीक नहीं है कि मैंने आपसे बिना इजाजत ही फेरी से दूसरी शादी कर ली। सुल्तान, रिश्तों में आप एतबार की लकीर को कभी नहीं पढ़ सकते। अच्छी लाइन है। क्या मतलब? अब बेगम कल ही मैंने ये ड्रामे में देखी थी। आप अपना कुछ लाइन, आप हमेशा ड्रामों की लाइन ही मुझ पर मारती हैं। वो तो शुक्र है कि ये ड्रामा मैंने आपके साथ देखा था। रिश्तों में एतबार की लकीर है, हद है भाई। मैं कुछ नहीं जानती, तुम समझा लो अपनी अंगूरी दादी को। इस घर में मुझे कोई भी किराएदार एक्सेप्ट नहीं है। भाभी माँ, अब आप बिल्कुल भी भरम ना कराएं। अब इस घर में आपकी कुछ नहीं चल सकती। ये चलने वलाने की बातें ना बिल्कुल ना करें आप। मैं अपनी अना पे आ गई तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाभी माँ, बात वो करें जो आप कर सकती हैं। तुम मुझे कमजोर समझते हो? मैं कमजोर समझ नहीं रहा, आप कमजोर हो गई हैं। मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं भाभी, मैं आपको सिर्फ प्यार से समझा रहा हूँ। जिनकी गलती है उनको समझाओ, ना कि मुझे समझाओ। मेरी प्यारी अंगूरी दादी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। तुम तो उनकी साइड लोगे क्योंकि तुम उनके चहेते पोते जो हो। बिल्कुल ऐसा ही है, समझिए आप। और ये आप बार बार उनसे क्यों पंगे लेती हैं? मैं पंगे ले रही हूँ? और वो जो शैतानी चालें चलती हैं उनका क्या? भाभी माँ, आप मेरी अंगूरी दादी पे इस तरह के संगीन इल्जाम नहीं लगा सकती। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुम लोगों की आंखों पे रिश्ते की पट्टी बंधी हुई है। भाभी माँ, आप लोगों का खून सफेद हो गया। यू नो, वाइट वाइट। बेचारी मेरी अंगूरी दादी माँ इस घर की मईशत को चलाने के लिए एक किराएदार का इंतजाम कर रही है। किराएदार आएगा, 4 पैसे आएंगे, ये घर आराम से चलेगा। मगर आप लोगों को ये भी मंजूर नहीं। आप लोगों की सोच को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों की बेवकूफियों पे हद है वैसे। आप ये कमरा भी देख ले। लेकिन ये कमरा थोड़ा छोटा है। क्या बात कर रही हो? किसी दिन किचन में सो के देखो तो पता लगेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है एक इंसान के रहने के लिए इतना बड़ा कमरा काफी है। एक्सक्यूज मी मुजाहिद, ये खूबसूरत लड़की कौन है? जी ये खुशबू है, हमारी न्यू किराएदार। भाई जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। नाम के हिसाब से पर्सनैलिटी भी बहुत जबरदस्त है भाई। ये कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ। अजीब बात है, जो मालिक लगता है वो मुलाजिम है और जो मुलाजिम लगता है वो मालिक है। तो क्या कुछ कहा आपने? जी बिल्कुल। तो फिर खुलकर कहे ना। छोड़े ना, आपको बुरा लग जाएगा फिर। अरे नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बुरा कहें और मुझे बुरा लगे। अरे वाह बावली बगलोल, हम तो बोलते भी नहीं है, तेरे को बुरा लग जाता है यार। मर्दों की किसी भी बात का अक्सर मुझे बुरा लग जाता है। आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? टॉफी। अबे जा भाई, तेरी पहली बीवी पतली टांगों वाली है ना, तेरे को ढूंढती फिर रही है बेलन लेके। पहली बीवी? इनकी कितनी बीवियां हैं? 2। बड़ी बात है। बड़ी बात क्या, मैं तो तीसरी का भी इरादा रखता हूँ। हाँ, इनकी तो तीसरी भी हो सकती है क्योंकि अमीर है ना। अमीरों के घरों के लड़कों की शादी तो फौरन 2-3 भी हो जाती है, गरीबों के लड़कों की नहीं होती, क्योंकि लोग ये बात भूल जाते हैं कि रिज़्क देने वाली अल्लाह की जात है। मुजाहिद, बदतमीजी नहीं। इसमें भला हमारी क्या गलती है? तो फिर किसकी गलती है? अरे कुछ ना कुछ पैसे आ ही रहे ना, इसमें बुराई क्या है? मुझे ना तो पैसे चाहिए और ना ही ये घर रेंट पे देना है। तो मेरी समझ नहीं आता, इस औरत को इतने आइडियाज आते कहाँ से? अरे घर चलाने के लिए कुछ अच्छा ही सोच रही है वो। खैर तो है, कौन सा घर चला लिया? आप उनकी बड़ी साइड ले रही हैं। अरे बस सब खैर ही खैर है, मैं तो इंसानियत के नाते एक बात कर रही हूँ। ऐसी कौन सी इंसानियत का काम कर लिया आपने? किरण, तुम अम्मा से तमीज से बात किया करो, समझी? मुझे क्या समझाना है कि किससे क्या बात करनी है? समझाना तो उस अंगूरी दादी को समझाओ। अरे किरण, उस बुजुर्ग खातून को अब हम क्या समझाएं? अम्मा, वैसे आज किरण की बातें कुछ हद तक ठीक हैं। आज आप उनका बड़ा साइड ले रही हैं। देखो भाई, कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ किराया आ जाएगा। अगर किरण हमारे साथ हमारे रूम में रहने लगेगी तो? एक मिनट, आप मेरा कमरा रेंट पे दे रही हैं? हाँ हाँ, कुछ हद तक तुम समझ रही हो। मैं चलती हूँ, वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? ओ हेलो, ये मेरा कमरा है, मेरा, समझिए आप? आई बड़ी रेंट पे देने वाली, समझ क्या रखा है? उस्मा, हाँ आ रही हूँ बेटा, आवाज पे आवाज दिए जा रही है। धोखेबाज खानदान। अच्छा लगा ना घर? जी बस नॉर्मल ही है। तो तूने पैसे भी तो नॉर्मल दिए, बल्कि नॉर्मल से भी कम दिए। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो मार्केट के रेट्स चल रहे हैं ना, उससे ज्यादा ही दिए मैंने आपको। तो मार्केट में रह लेती, किसी दुकान के ठिये के नीचे। यहाँ क्यों आई? मुझे लग रहा है शायद आपको ना मेरी बात ज्यादा ही बुरी लग गई है। बुरी लगती ना तो सीधी चमाट देती तेरे को। वैसे घर को कोई रंग रूम करवाएं, हालत बहुत खराब नहीं हो रही है घर की? माशाअल्लाह, 50,000 में बच्ची की जान लेगी तू? अरे अल्लाह ना करे, मैं आपकी जान क्यों लूंगी? नहीं, एक बात तू भी जान ले, इस घर के कुछ असूल हैं, ठीक है?
और वो ये कि कोई एक्स्ट्रा चीज यहाँ नहीं आएगी, खास करके कोई गैर फर्द इस घर में नहीं आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, सख्ती से अमल करना है, सख्ती से। मतलब मेरी कोई दोस्त तो मुझसे मिलने आ सकती है ना मेरे घर में? बिल्कुल आ सकती। अगर दोस्त लेडी से लड़कियां हैं तो वेलकम। अगर दोस्त कोई लड़का है तो ही इज नॉट अलाउड इन माय हाउस। क्या सोच रही है? मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए। टाइम तो ऊपर वाला देता है, मैं कौन होती तुझे मोहलत देने वाली? अरे मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही, मतलब मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। चल ठीक है, फिर तू सोच लेना, समझे? लेकिन एक बात ज़हन में रखना, एडवांस वापस नहीं मिलेगा अंग्रेजी से। अबे समझा भाई इसको, बेला वजह पीछे लगा हुआ है। अरे मुजाहिद भाई, इनको समझाना, गधे को ऊंट पे बिठाना है। आई थिंक ये कहावत ऐसे नहीं है। ओ मैं भी तुझे ऐसा नहीं समझता था, तेरी बेटी की उम्र की है वो। मुजाहिद तमीज से, क्यों पिटने वाली हरकतें कर रहे हैं आप? तू मुझे मारेगा? हाँ क्यों नहीं, आपने वो कहावत नहीं सुनी कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए? तूने वो कहावत नहीं सुनी, अगर पांडा पागल हो जाए ना गुद्दी में टमाटर रखना चाहिए। मुजाहिद आप मुझे मारेंगे? हाँ तुझे मारूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो जान से भी मार दूंगा। खबरदार जो मेरी बीवी फेरी को बीच में लाए तो। ये क्या हो गया आप दोनों को? कौन सी जान, किसकी जान? ये आप दोनों कहाँ निकल गए? और सुल्तान भाई आप बोलिए क्या चाहते हैं? बहरोज मैं चाहता हूँ। किसे? अबे पहले इस गैर शख्स को कमरे से बाहर निकालो भाई। ओ भाई गैर शख्स किसको बोल रहा है? आपको। अरे मुजाहिद भाई प्लीज मेरे खातिर आप 2 मिनट के लिए इस कमरे से बाहर चले जाएंगे? देख बेरोज, तेरी मोहब्बत और गुर्बत की खातिर जा रहा हूँ। थैंक यू मुजाहिद भाई, आई लव यू, आई लव यू। लव यू टू। आज तू कब्रिस्तान में अगरबत्ती बेचने वाले। सुल्तान भाई आप बोले, क्या बोलना चाहते हैं? अरे भाई मैं ये कह रहा था कि देखे आपसे तो अपने वाला सीन है यार, मेरी मदद करे ना बातचीत बढ़ाने में। किससे? किससे? अरे वो अपनी नई किराएदार खुशबू से। अच्छा, आपका काम हो जाएगा, मगर? अरे मगर को छोड़िए और एक काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ये पकड़िए, आप ये पकड़िए। वाह सुल्तान भाई, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बस समझिए आपका काम हो गया। थैंक यू बेरोज, थैंक यू। लगता है काफी समझदार हो गए आप, 4 मगज फोड़ रहे हैं। हाँ उबैद यार, यहाँ का तो सारा सीन ही ऑफ लग रहा है मुझे। मैंने तुम्हें समझाया भी था, समझाया था, पर तुम समझी ही नहीं मेरी बात को। अब बताओ ना क्या करूँ मैं? अब जो हाथ लगता है वो वहाँ से लो और निकलो, और क्या करूँ? यार लेकिन ये तो सारे के सारे कंगले लोग हैं। जो कुछ हाथ आए वो ले लो, वैसे भी तुम 50 लगा चुकी हो। वही तो, लेकिन ना उबैद मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों से कैसे निकालूं मैं। यकीन मानो अपने कैरियर में ना उबैद, कभी मैंने तक कंगला खानदान नहीं देखा। अरे मोबाइल फोन्स तो होंगे ना उनके पास? हाँ, इनके पास जो नौकरानी है ना उसके पास है, मैंने देखा है। तो बस ठीक है, 2-3 जमा करो और जो हाथ लगता है वो लो और निपटाओ वहाँ से। लेकिन उबैद इस बार ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम आ जाओ ना प्लीज। चलो ठीक है, मैं यहाँ से अपना काम फाइनल करके तुम्हारे पास आता हूँ। बाय। क्या हुआ? आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं, वो मैं पानी पीने आई थी यहाँ पे। फ्रिज इस तरफ है। शुक्रिया। इफ यू डोंट माइंड, ये बताएं सुल्तान भाई कैसे लगते हैं आपको? अगर सच कहूँ तो बहुत बुरा। हाँ बिल्कुल सच कहा आपने, मगर फिर भी आप अपनी रहम की नजर डालें तो? फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ना समझूं? बिल्कुल 100% आप ना समझें। हाँ अगर कोई और होता तो फिर सोच लेती मैं। जैसे कि? अच्छा तो अनजान बन रहे हैं आप? मैं सच कहूँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से गुजर गई। तो फिर बादाम खाया करें ना, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। आप पीछे हटे, मुझे जाने दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। बाय सिस्टर। ये क्या कहा आपने? सिस्टर आप बहन मटेरियल हैं। सिस्टर? You bloody brother? थैंक यू इंग्लिश में बोल के कहिए, लगता है कोई अच्छा ही बोला होगा। अब उस लड़की को हमारा रूम समझ में आ गया। चलो शुक्र है कुछ तो समझ में आया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ। सुल्तान, ये जो मैं सुन रही हूँ ये ठीक है? किस बारे में? बता दूं? नहीं मैं समझ गया। क्या बात हो रही है मुझे बताएं। बता दूं मैं? तू बोल दो। अरे दादी क्या हो गया, क्यों पिटवाने वाली बात कर रही है? अरे मुझे तो बताएं आखिर बात क्या है।
खुशबू आ रही है, खुशबू है ना सुल्तान? लेकिन मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। गुड, वेरी गुड। ये क्या दिया है आपने? अरे वो खुशबू की बात हो रही है ना, तो मैंने थोड़ा सा अतर दे दिया है। हल्का हल्का मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ, यही है ना कि हल्के हल्के तू समझेगी और काम हो जाएगा। अंगूरी दादी, आ गया आपका शिकार। बात सुने, अरब में गधे बेचने वाले तो तुम लोगों ने क्या शहर में गंद मचा रखी है? हमें माफ कर दीजिए अंगूरी माँ, हमें मालूम नहीं था कि ये इलाका आपका है। इलाका? अरे मेरी सरहदें हैं, सरहदें। बात सुन मुजाहिद। जी दादी। जा महक को लेके आ। ये महक कौन है? आपको जरूरी है लड़की के बारे में जानना? अरे भाई मैं तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। ये है महक और खुशबू। उबैद, ये कहाँ फंस गए हम? हमें माफ कर दीजिए अंगूरी माँ, हमें अपनी गैंग में शामिल कर लीजिए। हाउसफुल, हाउसफुल, नो एंट्री, नो एंट्री। कितने गैंग्स हैं आपके? तू गैंग्स की बात कर रही है? अरे अब तो अंगूरी अपना मुल्क बनाना चाहती है, मुल्क। मेरा आईफोन है इसके पास, दो मेरा फोन। चले सामान निकाल इधर सारा। कौन सा सारा सामान निकालूं? उल्टा यहाँ से जेब में से 500 रुपए किसी ने निकाल लिए। 500 रुपए झूठ बोल रहा है। 250 रुपए निकले और 2 सिक्के निकले होंगे मुश्किल से। ए मुजाहिद, चिंदी चोरी काहे को करता है रे? वो भी 250 रुपए और ऊपर से 2 सिक्के। अब दादी जितने निकलेंगे बंदा उतना ही मारेगा ना। अंगूरी माँ, हमें प्लीज जाने दीजिए, आइंदा कभी आपको इस इलाके में ही दिखाई नहीं देंगे। आइंदा यहाँ क्या कहीं भी नजर नहीं आओगे तुम लोग मुझे। कहाँ गए वो? मेरा आईफोन। ए तेरा आईफोन मिल जाएगा तेरे को, टेंशन नहीं ले। मुजाहिद चल उल्टी जेब में से निकाल इसका आईफोन। मुजाहिद मेरा फोन दो। मुजाहिद आईफोन, भाग मुजाहिद। Hush my